विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ में पुनः आपके सामने सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उसके तीन भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद में हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। इसी प्रकार क्रिया से और अवयव से भी हम कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है सबका नाम, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। अब परिभाषा के तौर पे देखेंगे, वो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं। जैसे संज्ञा राम है, राम की जगह मान लीजिए वह नाम आया, सीता की जगह वो आया। इस प्रकार के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम बार बार एक ही वाक्य में बार बार नाम लिखेंगे तो वाक्य का रूप जो बड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा, तो उसको संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी। और सर्वनाम का अर्थ ही होता है किसी शब्द का जो रूप होता है विस्तृत रूप, उसको संक्षिप्त रूप में बदलना होता है। तो सबका नाम जो होगा वो सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं? कुल 6 भेद हैं। अब कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद में मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है बोलने वाला, स्वयं बोलने वाला, सुनने वाला। मध्यम पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से जैसे मैं बोलूंगा तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। अब तुम क्या करोगे? सुनोगे तो तुम क्या होगे? मध्यम पुरुष। और वह किसी की और बात कर रहा हूं मैं, अन्य व्यक्ति की बात करता, वह, वे आदि जो होंगे वो कौन होंगे? अन्य पुरुष। ऐसे मैं, हम, इस प्रकार के जो शब्द है वो कौन होंगे? उत्तम पुरुष। उसी प्रकार तू, तुम, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कौन होंगे? वो उत्तम पुरुष के होंगे। उसी प्रकार से वे, उन्हें आदि जो शब्द होंगे वो अन्य पुरुष के शब्द होंगे। मतलब किसी वाक्य को बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और उसी वाक्य को सुनने वाला जो होता है वो, उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है वो मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो हम अन्य पुरुष शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। अब दूसरा सर्वनाम जो है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित शब्द का प्रयोग होता है तो उसको हम
निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह और वह, मतलब किसी के लिए निश्चित शब्द का प्रयोग होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए निश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चय का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित है पहले से, तो यह, वह आदि शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक। उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनके बारे में कोई निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता है तो उसको हम कौन से सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, ऐसे जो शब्द होते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो बाहर कोई खड़ा है मतलब हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है। उसी प्रकार से दूध में कुछ गिरा है, इस प्रकार का उदाहरण। कुछ गिरा का मतलब पता नहीं क्या गिरा है, तो इसके बारे में हम निश्चित नहीं है, इसलिए वो कौन से सर्वनाम हो गए? अनिश्चयवाचक। इसी प्रकार अगला जो सर्वनाम का प्रकार है हमारा वो कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से किसी प्रश्न का बोध हो तो, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु, स्थान शब्द के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उनसे हमें प्रश्न का बोध होता है कि मान लीजिए कोई बाहर कौन खड़ा है, मतलब बाहर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे शब्द होंगे तो हमें उससे प्रश्न का बोध हो रहा है, मतलब उससे उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो प्रश्न का बोध होता हो, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रश्न का बोध हो तो हम उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि जो सर्वनाम शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। उसी प्रकार से हमारा पांचवा जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए जो पृथक जो शब्द होंगे उनको जोड़ने का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। तो वो कौन से वाक्य होंगे? संबंधवाचक के सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे जो, सो आदि, जैसे जिसका, जिसकी, उसका, उसकी आदि जो शब्द हैं वो उसके साथ सर्वनाम का जो प्रयोग कर रहे हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे, क्योंकि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। उसी प्रकार से जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये एक दूसरे के साथ उसका क्या कर रहे हैं? अपन संबंध दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। अब निजवाचक का मतलब क्या है देखेंगे तो निजवाचक का अर्थ होता है, निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे स्वयं, आप, मैं, अपने, आप, खुद, ऐसे जो शब्द हैं वो कौन से सर्वनाम है? वो निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, मैं अपना कार्य खुद करूंगा, इस प्रकार अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जिससे किसी व्यक्ति को अपने खुद के बारे में बताना हो तो वो निजवाचक, खुद के लिए प्रयुक्त होता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। अब हम सर्वनाम का एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो सबका नाम होता है, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए पुरुष के रूप में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। किसी वाक्य को बोलने वाला जो होगा वो कौन होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हम आदि, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कौन? मैं उत्तम पुरुष। अब तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, तो तुम कौन हो गए? मध्यम पुरुष।
मैं किसी बात करूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति की बात हो रहा है। हम दोनों बात करें लेकिन तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो वो कौन सा पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा। उसके बाद दूसरा जो वहाँ पर लगा है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में हमें निश्चित स्थिति का पता चलता है तो वो निश्चयवाचक, जैसे यह घर मेरा है, तो इस प्रकार से उदाहरण के तौर पे वह है, तो इस प्रकार से वो जो चीज़ें हैं निश्चित स्थिति का बोध कराते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो हमारा है अनिश्चयवाचक, जिससे किसी निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता हो तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई और कुछ। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में प्रश्न का बोध होता हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कौन, क्या, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ तुम कब आओगे। इस प्रकार से जो सर्वनाम होंगे वो कौन से होंगे, प्रश्नवाचक होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे किसी पृथक वाक्यों का एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे जो और सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना खाओगे उतना निकलोगे। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हम समझ सकते हैं संबंध को दर्शाना। निजवाचक का मतलब खुद के लिए प्रयुक्त होता है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, आप अपने आप जाएंगे। इस प्रकार के जो सर्वनाम है खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वो सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम होंगे। इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने सर्वनाम का अध्ययन किया। उसके बाद हम अगला विकारी शब्द के रूप में विशेषण का प्रयोग सीखेंगे। धन्यवाद।